तो मुख ब्रह्मा भिखारी बनावा, तो मुख ब्रह्मा जो मौके ले भोजन करबे नोई रे भैया, जेहि मुख राम नाम नहीं आवा, तो मुख ब्रह्मा व्रतई बनावा। ये मुंह भगवान का भजन के लिए है, ये कान भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने के लिए हैं, ये हाथ भगवान को सेवा करने के लिए दिए हुए हैं, ये पांव भगवान के दर्शनों के लिए जाने के लिए दिए हुए हैं, ये नेत्र सुंदर जो हैं ये संसार की सुंदरता के साथ में जगत पिता की सुंदरता देखने के लिए। पूरा शरीर भैया भगवान के लिए बना है। आज हिरण्यकश्यप ने एक बार कह दिया नारायण, पत्नी को तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गए हुए। अब तो इन्हें सोच ले, जहां सैया पर पहुंचा हिरण्यकश्यप अच्छी चरण दबाने लगी और कह लगी एक बात और रह गई। अरे क्या रह गई? बोले हमें ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो तोता कैसे बोल सकता है नारायण। अब बोलो, डबल कीर्तन होने लगी। पहले उससे कहलवा लिया, अब उसके सामने खुद बोल रही है कि नारायण। बताओ जी कि जिसके सामने भगवान का नाम श्रवण करना बहुत दूर की बात है लेना, वो कहने लगी, बोले वो तोता कैसे कह सकत है नारायण। 2 बार हो, देखो अभी धोखा से किया ही कि कह तो रहे हैं कि कह रहा था नारायण। 3 बार हो, आखिर कयाधु कहने लगी नाथ हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि पक्षी कैसे बोल सकता है नारायण। और इसको गुस्सा चढ़ी सो ने सोची अब बहुत ही हो गई। कह ली तुम तो जा बता दो हमें कयाधु, आज हमने एक बार अपने बैरी का नाम ले लिया, बताओ कितने बार ले लें। बकल 108 कर ले सो हमारा काम हो। वो कहने लगा कि भगवान वो हमारे बेरी का नाम बार बार ले रहा था, नारायण 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 नारायण। क्रोधी तो आए, तामसी तो आए, मुंह से निकल गुस्सा मारो, पूजा करे चाहे कछु करे, फिर बड़े विचार से करा था। तो गुस्सा में कहता गया नारायण नारायण नारायण। उल्टा नाम जप तो जग जान, उल्टा नाम जपत जग जान, उल्टा नाम जपत जग जान, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा जपत जग जाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समाना, बाल्मीक भये ब्रह्म समाना। ऐसे तो खेल लगा था बे कतराओ राम राम कहते रहेंगे मैया हरो। भैया सब लोग भगवान का भजन ही भवसागर से पार करने वाला है। अपन कर लगा था बे तो बहुत समय है, ले लें बुढ़ापे में करें भगवान को भजन। बुढ़ापे में भगवान को भजन नहीं होते, दांत टूट जाते हैं, शक्ति नहीं रहती है। तुम बुला रहे हो, राम राम कहना चाह रहे हो, लेकिन मुंह से निकलत है लाम लाम, राम नहीं निकल। अपन बुलाऊ थे राम राम, लेकिन निकलता है लाम लाम। अब बताओ भला, तो यही से भगवान नहीं आउत के कौन हमें बुला रहे। अरे लाम लाम हो बुला रहे तो लाम ही लाम आउत है भैया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन भगवान कहता है भाव कुभाव अलग आलसू, कैसे भी लो, गुस्सा में भी ले लो। तो अजामिल का क्या था, अपने पुत्र को ही नारायण नारायण बुला करके भवसागर से भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
आज हिरण्यकश्यप ने कह दिया नारायण। अब कुछ समय के बाद भक्त प्रहलाद पैदा हुआ, भगवान का भक्त यथा नाम तथा गुणा। जिस के घर में प्रहलाद जैसा भक्त हुआ हो, जिसने जन्म लिया है जिस दिन से, उसी दिन से यातनाएं भोग रहा है, लेकिन अपने धर्म से विलग नहीं हुआ। प्राण जाए तो जाए, लेकिन हमारा धर्म ना जा पाए। जब जब होए धर्म की हानि, जब 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 होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अभिमानी। जिसके ऊपर पहाड़ों जैसा बोझ 24 घंटे लदा हुआ हो, इसके बीच में भी वो भगवान की भक्ति प्राप्त कर ले तो प्रहलाद से बड़ा भक्त और कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं जब प्रहलाद का जन्म हुआ और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बिठाला, सिर पर हाथ फेर रहा था, तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बोले बेटा तुम जानते हो सारे जगत का त्रिलोकी का नाथ कौन है? अब हिरण्यकश्यप कहते तो कि ये हो जाई सिखा दी हुई है कि आप अय्या हो। और क्या बेटा, सारे जगत का पिता कौन है? वो बालक कह रहा है कि बाबा सारे जगत का पिता, सारे जगत का त्रिलोकी का नाथ, सब जीवों पर कृपा करने वाला एक ही तो है। कौन है? नारायण। जिसे माता कयाधु ने गर्भ में ही भक्ति का पाठ पढ़ा दिया था, धर्म का पाठ पढ़ा दिया था। मैंने आपको बताया है हमारी माताएं चाहें तो अपने बालक को गर्भ में ही शिक्षा प्रदान कर सकती हैं। सबसे पहली गुरु है मां। आज हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद से फेंक दिया। बोले क्यों रे, ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। वो प्रहलाद कहने लगा कि बाबा आई आपका दुश्मन नहीं है, वो तो आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सारे जगत में त्रिलोकी का। जले विष्णु थले विष्णु, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मंडले, कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। मेरा परमात्मा कण-कण में है, शिया राममय सब जग जानी, राममय है। वो बालक की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उसे दैत्यों के विद्यालय में भेज दिया, जिनका नाम संडा और अरमर के जो गुरु थे, दोनों शिक्षक थे, उन दोनों ने शिक्षा देना शुरू किया। लेकिन भक्त प्रहलाद अपने गुरु शिक्षकों ही हो पड़ा उन लोगों ने। ओहो निशाचरी विद्या सिखा रहे थे, लेकिन वो तो कह रहा है सारी विद्याओं में पारंगत हो गया आज भक्त प्रहलाद। लेकिन दोनों गुरुओं ने सोचा कि जो नहीं सुधर सकत चाहे हम ही और सुधर जाए। रस्ते में लेकर आ रहे थे वो कि एक घरे करे आए, इतने में एक अबा लगा हुआ था कुम्हार का। उस अबा में बिल्ली के बच्चे घड़े में रखे थे और आगे भी डाल दी थी। वो कुम्हार रो रहा था और कह रहा था कि हे भगवान, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इतने में भक्त प्रहलाद जी आए। क्या हो गया मैया? दया है, दीनता है, सरलता है, बड़ा सरल स्वभाव का है भक्त प्रहलाद। मैया किसी को दुखी नहीं देख सकता। क्या होगा मैया? मैया रोने लगी, पूरा हाल सुनाया। बोले कि अबा लगा दिया है, उस घड़े में बच्चे रखे हैं बिल्ली के, और ये भी पता नहीं है कि वो घड़ा कहाँ रखा हो।
वाह। भगवान भक्त प्रहलाद कहने लगी, बोली मैया चिंता मत करो, जाको राखे साइया कि मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वो कहने लगा मैं जाता हूं, और अपने राम का नारायण का नाम लेते हुए और उस अग्नि जले हुए अबा में धाए धाए जहां अग्नि जल रही है, भक्त प्रहलाद उसमें प्रवेश कर गया और वही घड़ा उठाया जिसमें वो बिल्ली के बच्चे रखे थे। जा पर कृपा राम की रहोई, उता पर कृपा कर रही सब कोई। वो तो कृपा पात्र है, लेकर आया मैया ये है। मैया के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भक्त प्रहलाद का ये लीला जब देखी, सारे नगर ने कंधे पर बिठा लिया, अपने भक्त की जय जयकार हो रही। होलिका ने भी कही कि भैया ये ऐसे नहीं मरेगा, हमें बताओ। होलिका ने को वरदान मिला था कि जिस जीव को हम अपनी गोद में बिठा लेंगे, अग्निदेव का आवाहन करेंगे, वो जीव जलकर राख हो जाएगा। लेकिन बच्चा भूल गई कि वरदान में एक बात और है, भगवान के भक्त को राख को सकही राम कर द्रोही। यदि ये वरदान तो है, लेकिन इससे भगवान के भक्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसको भरोसा है, कहते हैं होलिका जल की राख हो गई, भक्त प्रहलाद प्रकट हो गया। अब तो हिरण्यकश्यप परेशान था, लिया तो बोले क्यों रे, तू कहता है कि कलकल में मेरा नारायण है, बता तेरा नारायण कहां है, आज मैं भी उसे देखना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भक्त प्रहलाद के लिए जो भगवान ने इस जगत में अपना रूप लिया है, जानते हो वो कौन सा है? अपने भक्त के उद्धार के लिए भगवान ने नैमित्तिक अवतार लिया, भक्त प्रहलाद को निमित्त बनाया। आज जहां हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले क्यों रे तुम्हारा भगवान कहां है, खड़ग खम कहा उसको कहा जहां प्रभु नहीं, मेरा भगवान तो कलकल में है। बोले इस खंभ में भी क्या तेरा भगवान है? बोले यदि बाबा आप अपने हृदय के नेत्रों से देखोगे तो इसमें भी हमारा भगवान निकलेगा। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु व पर्वत मंडले। हिरण्यकश्यप को तो विश्वास था कि एक भरोसा एक मन की एक आस विश्वास, और एक राम एक श्याम बल की चातक तुलसीदास। मुझे पूरा भरोसा है, जहां हिरण्यकश्यप ने उस खंभ को तोड़ने के लिए अपनी गदा चलाई, वहां कहते हैं प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है, बैकुंठ तो यही है, तेरे दया में रहा करना, हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना।
कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हे गोविंद, हे गिरधारी बनमाली, जहां भक्त प्रहलाद ने भगवान को पुकारा, हे नाथ, जैसे ही खंभ को तोड़ा तो उसमें से क्या निकला? गगन गड़गड़ानो, खंभ फाटो चरचराय जात, कि निकिसो नर नाहर सो, कि रूप अति भयावन है। और उठा के पटक के पछारो देहली पर, और नखन के बिदारो भारी पेट फाटो चरचराय जात। दातन के उपार खून पेट को पियत जात, बोले दातन से उखाड़ खून पेट को पियत जात। और तेने मेरे भक्त को बहुत ही सतायो है। अरे बैरी, बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ जो ना नर में है ना नारायण में है, ना ऐसा पहली बार देखा है। बड़ी बड़ी जीभ निकली, बड़े बड़े दांत निकाले हुए हैं। अरे बैरी, गगन गड़गड़ानो खंभ पाटो चरचराय जात, और निकसो नर नाहर सो, रूप अतिरे भयावन है। ऐसा विशाल रूप, जिनके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, बड़ी जीभ निकाल कर लफलफा रहे। बोले बैरी, और पकड़ के अपने हाथों से उसके ऊपर उठा लिया, ले गए दहलीज पर बिठाल के, बैठकर अपनी गोद में लिटा लिया। उससे कहा, क्यों रे बैरी, देख इन्हें वरदान मांगो तो भगवान ब्रह्मा जी से, कि ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। ब्रह्मा जी के लिए मनने पर बोले तो ना नर से बने ना, बोले उनसे फिर भी मनना पड़ेगा। बोले तो अब मरवे के अपन खूब उपाय सोचत के मनने भरने पर ब्रह्मा जी के लिए मनना तो पड़ेगा। बोले तो फिर प्रभु एक काम कर दो। बोले क्या? बोले ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी कृति से हमारी मौत ना हो। भगवान के तथास्तु। ना ऊपर मरे ना नीचे मरे, ना रात में मरे ना दिन में मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी कृति से हमारी मौत ना हो। भगवान कहने लगे, अरे बैरी देख, मैं नर हूं कि नारायण हूं? वो किल्लो ने नरयाओ ने नारायण। भगवान ने अपने नाखून, बोले क्यों, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले कि ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले बताओ तो हम कौन हैं? वो कह लो हमारी मौत हो और को हो। भक्त वत्सल भगवान की। राम न मारे काहू हो कि पापी नहीं राम, और आपहु से मर जाते हो कि कर कर खोटे काम। मेरा राम पापी नहीं है, कर्म हमारा है जो हम अपनी मृत्यु के कारण बनते हैं। आज भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। अब भगवान तो गुस्सा में जीभ निकाल ही रहे थे। 33 करोड़ देवता फूलों की वर्षा कर रहे। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। नारद बाबा की तरफ सब जने देखे, बोले नारद बाबा आप कछु उपाय करो जिसमें इनकी गुस्सा शांत हो जाए। बोले इनकी गुस्सा शांत करने वाला कोई नहीं है, बस एक ही है, मम भक्त पराधीना। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, और प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। वो तो प्रेम करने वाला है। नारद बाबा कह ले, जिनके लाने जन्म लो है जी, अवतार हुआ है, वही को करो सामने। भक्त प्रहलाद रो रहे थे भगवान का ये स्वरूप देखकर। तो नारद बाबा ने लिया और भक्त प्रहलाद को उठाया और नरसिंह भगवान की गोद में फेंक दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहां गोद में बिठाला, आहा, अपने भक्त को अपनी जीभा से चाटने लगे
और कह रहे हैं कि बेटा अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक अवतार इसलिए हुआ था भगवान का, भक्त प्रहलाद के लिए वो परम भक्ति प्रदान की। अब एक कथा और सुनाई, बोले दूसरा अवतार, और वो कौन से भक्त होंगे? जाई उत्तान पादस्सो सुनीतायाम सुरु चुके। स्वयंभू मनु नाम के जो राजा थे, उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। भगवान ने प्रियव्रत से स्वयंभू मनु ने सोचा कि अब बुढ़ापो आ गया है, सो भगवान की सेवा करना चाहिए, अब छोड़ दो सब काम। सो महाराज ने दो ही मोड़ा पुत्रों को बुलाया, बोले भैया जो राजपाट अब तुम संभालो। तो प्रियव्रत से कहा, प्रियव्रत कह रहे आप कहाँ जा रहे प्रभु बाबा? बोले बेटा बुढ़ापो आ गया है, सो हम भगवान का भजन करेंगे, सब छोड़ देंगे माया। श्रवण सभी भये से तो केसा ओ मनहु जरठपन अस उपदेशा। जब बुढ़ापो आ जाए तो छोड़ना चाहिए सब काम, अपने लड़का बहू जाने, सब लोग जाने, अब तुम्हें क्या करने भैया, माला ले भजन करो। सो प्रियव्रत कहने लगा, बोले बाबा जब तुम आवे जा रहे हो तो हम काहे हो रुके? अरे आप बुढ़ापे में भगवान का भजन करते हो और हम ये कह रहे कि अब ऐसे शुरू कर दो बचपन से, अभ्यास बने रखे। आज जाप करो मन में, भज राम को नाम यही धन है, फिर ऐसा रे अवसर मिलेगा नहीं, निर्याम सिया तुम गाते चलो। और कह रहा है क्षण भंगुर जीवनो है जग में, क्षण भंगुर जीवनो है जग में, मन मंदिर पुण्य कमाते चलो। क्षण जय हो जीवन पुण्य कमाते क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंदिर पुण्य कमाते चलो। गुरु जीवन है मंदिर पुण्य कमाते चलो। फिर ऐसा अवसर मिलेगा हो, फिर ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, दिया मोतिया तुम गाते चलो। फिर ऐसा अवसर सिया तुम गाते चलो। हरि बोल। सत्संग करो पर पीड़ा हरो, सत्संग करो पर पीड़ा हरो, पर लोक का पंथ कमाते चलो। लोक का पंथ कमाते चलो। फिर ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, हरि सुमिरो हरि को गाते चलो, हरि सुमिरो हरि को गाते चलो। फिर ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, ऐसा अवसर मिलेगा नहीं।
तुम राम सिया ही ये गाते रहो, राम सिया ही गाते चलो क्षण भंगुर जीवन है जग में, मन मंदिर पौने का बात चलो, प्रियव्रत कहने लगे कितने दिना का जीवन है बाबा, इसे तुम जा रहे हम भी भज नहीं कर रहे हैं, बुढ़ापे को कौन नहीं जाने कब चला जाए। उत्तानपाद को बुलाया, बोले उत्तानपाद बड़े पुत्र बोले तुम। उत्तानपाद ने कहा माँ तो पिता और गुरु की बानी, और बिना ही विचार कर रही सो बजानी। माता पिता की आज्ञा से बड़ा दूसरा नहीं। आज प्रियव्रत ने राज्यपाट ले लिया, सब कुछ था इनके पास। जिनकी महारानी सुनीति धर्म पर चलने वाली, लेकिन बस एक दुख दे दिया, इनके यहां संतान नहीं। धिग जीवन संतति बिना, धिक्कार है जीवन की एक भी संतान नहीं हुई हमारे यहां, सारी प्रजा सुखी है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो नृप अवसो नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में यदि प्रजा दुखी हो तो वो राजा नरक का गामी होता है। राजा का धर्म यह है कि प्रजा दुखी ना हो। सुनीता सब कुछ है, लेकिन प्रजा को दुख एक है कि आज राजगद्दी का अधिकारी नहीं हुआ। सुनीति ने एक दिन अपने स्वामी से कहा, बोले स्वामी ईश्वर ने हम पर तो कृपा नहीं, हमें तो कोई संतान नहीं दी, लेकिन इस जगत के लिए, इस प्रजा के लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आज दूसरे विवाह हुआ भैया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, सुनीति का रोज नियम था और वही काम सुरुचि भी करने लगी। रोज माता के मंदिर नंगे पांव जाती हैं। एक दिन राजा ने सोचा कि मंदिर वृषिध नगर में ही बनवा ले। इनके गुरु अत्रि जी हैं, तो मंदिर का निर्माण भवन में ही हो। गुरु अत्रि से मुहूर्त दिखवाया और गुरु जी आए अत्रि जी, तो उन्होंने कहा, बोले कि महाराज गुरुदेव, गुरुर् ब्रह्मा य गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मंदिर का निर्माण हुआ, अब समस्या कहां आ गई? बड़ा सुंदर प्रसंग है। उत्तानपाद और कोई नहीं, ये मानव काया है। जब तक ये मनुष्य नीति पर चलेगा, नीति कौन? सुनीति, तब तक कल्याण होता रहेगा। जिस दिन रुचि को अपना सर्वनाश होना शुरू हो गया। आज मंदिर में जहां पूजन में बैठने की बारी आई, तो अत्रि जी से पूछा राजा, उत्तानपाद ने की कौन? दो रानियां हैं, अब बोलो कौन हो बिठा ले हम अपने संग। गुरु ने कहा कि बड़ी रानी जो सुनीति है, उसे ही पूजन में बैठने का अधिकार है। अब पूर्व पूजन विधि विधान से हुआ। सुरुचि के मन में तो बड़ा अंकुर हो गया कि बड़ी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन जब पूरा पूजन हो गया, अत्रि जी ने कहा, एक एक माला दोनों को दी, बोली ये माता को पहना दो, पूजन समाप्त हो गया। लेकिन जैसे ही हो सुनीति माला पहनाने के लिए खड़ी हुई, रोने लगी और कहने लगी कि मां, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोर, जय गज बदन सडानन माता। ए मैया, पूरा जीवन हम आपकी सेवा करते रहे। मैया,
ये हमारा हार स्वीकार कर लेना और इस पूजा को स्वीकार करना। जैसे ही वह माला पहनाई, माला गले में से उतर के बाहर। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार हो गया। जहां तीसरी बार माला उसकी, अत्रि जी खड़े हो गए, बोले राजन, तुम्हारी इस रानी के ऊपर माता की कृपा नहीं है, अभी ग्रह योग ठीक नहीं चल रहे हैं, जितना जल्दी बन सके इसको अपने नगर से बाहर निकालो। अपनी प्रिय धर्म पत्नी, प्राणों से भी ज्यादा चाहने वाली अपनी सुनीति को जीवन भर दुख हुआ और आज इतना बड़ा आज। यदि भाला लिखते धात्री नचती टरतर किंचिता। शायद भाग्य में यही लिखा होगा। आज सुनीति को जब जाने की बात आई, अत्रि जी महाराज, सारी प्रजा कहने लगी कि नहीं, जहां रे राम तहां सब ही समाज, जहां रे राम तहां सब ही समाज। जहां राम तहां सब ही समाज। बिनु रघुबीर अवध नहीं काजा, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजा, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजा, बिनु रघुबीर। जहां सब पूरी प्रजा जाएगी वहां हम सभी वृषित नगर के लोग जाएंगे। जहां मेरी माता सुनीता जाएगी, इतना प्रेम करते थे। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। अत्रि जी ने कही, एक काम करो, जब तक इस पर माता की कुदृष्टि है हमारे आश्रम पर रख दो। माता अनसुईया की सेवा में रहेगी, कृपा हो जाएगी। आज सुनीति माता जब अत्रि जी के आश्रम में आई और जहां अत्रि जी ने कहा, बेटा देख वो दिख रहा है आश्रम, जाओ, माता अनसुईया होंगी, उनका आशीर्वाद लो। सुनीति कहने लगी कि नहीं बाबा, पहले हमारी बात तो सुन लो। क्या बात है? बोले आपके आश्रम में हम जब कदम रखेंगे, जब एक बार आप हमें सिर से लेके पांव तक देख लोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बताओ, माता अनसुईया का पावन धाम है भैया। कोई पर पुरुष के लिए, कोई पर स्त्री के लिए अत्रि जी कैसे देख ले सिर से पांव तक? पति भी धर्म का पालन करने वाली माता अनसुईया का धाम। बोले अत्रि जी कहने लगे, बेटा तुम्हें ये तो पता ही ये कौन सा आश्रम है? एक नारी व्रत सब नार झारी, एक नारी व्रत सब नार झारी, ते मन क्रम मति अनुसारी, क्रम मति अनुसारी, मति अनुसारी।